हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों को आज मैं तुलसी के महत्व के बारे में बतला रहा हूँ, क्योंकि आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है, जिससे जो भी दान करते हो, पूजा करते हो, उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसी तरह तुलसी के बारे में बताऊंगा। तुलसी का जन्म कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। भारतवर्ष में पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। पहले गोलोक में निवास स्थान था उसका। राधा के शाप से ही मानव योनि में उत्पन्न हुई थी और गोविंद जानी के ठाकुर जी ने कहा, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो और शंखचूड़ के साथ तुम्हारा विवाह होगा, गंधर्व विवाह होगा। तुलसी के साथ जो विवाह हुआ तो तुलसी के साथ आनंदपूर्वक अपने भवन में जाकर रहने लगा। भगवान श्री हरि बोले, शंखचूड़ पूर्व जन्म में वो भी एक गोप था, वो जो कृष्ण का अंश था। वो सुदामा थे। श्री राधा के शाप से उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया, राधा के शाप से। अब मैं आपको तुलसी पूजन के बारे में बतला रहा हूँ। जो इस दक्षाक्षर मंत्र का प्रयोग करके, इस मंत्र का उच्चारण करके तुलसी पूजा करता है, उसे निश्चय से पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। जो मंत्र बतलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बतला रहा हूँ ताकि आप सबका भला हो। मंत्र इस प्रकार है, दक्षाक्षर मंत्र। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें और तुलसी की पूजा करें, उसे निश्चय ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तुलसी की पूजा इस प्रकार करें, घी का दीपक होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, धूप जगाओ, सिंदूर लगाना चाहिए तुलसी मैया को, चंदन, नैवेद्य और फूल आदि से पूजा जो करता है वह तुलसी उससे बहुत प्रसन्न होती है। श्री हरि भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप सबको बताता हूँ, तुलसी के 8 नाम है जो इनका पूजा के समय उच्चारण करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वो 8 नाम इस प्रकार है, वृंदावनी, विश्व पूजता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिका पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह पूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कार्तिक महीने में रोज भगवान तुलसी विष्णु को जाने के ठाकुर जी को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देखो कितना है तुलसी का महत्व। एक तुलसी पत्र चढ़ाने से ही इतना फल मिलता है, तो क्यों ना हम तुलसी पत्र रोज चढ़ाया करें ठाकुर जी को, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं हमारी भक्ति से। आप कुछ कहना चाहता हूँ आप सभी को। आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें, जिससे मैं आपको एक और वीडियो बनाने में हौसला हो सकेगा। सभी को तुलसी पत्र तोड़ने से पहले एक बात बता रहा हूँ आप सभी को। तुलसी पत्र जो तोड़ना है वो कैसे तोड़ना है, ये आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको किसी तरह कोई पीड़ा ना हो। तुम सोचोगे कि ये कैसा मालूम होगा
जैसे आप वो इस तरह मालूम होगा जैसे आप जब अपने नाखून काटते हो तो दर्द नहीं होता, दर्द तब ही होता है जब हम गलती करेंगे तो दर्द पैदा हो जाता। ठीक इसी तरह तुलसी माता को भी दर्द नहीं होगा। जब आप तुलसी पत्र को नीचे की तरफ ले जाएंगे और तोड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ वो इस प्रकार है। ये देखो, ये तुलसी पत्र है, ये नीचे की तरफ करना है, ऐसे सीधा नहीं खींचना है, इसको नीचे की तरफ करके तोड़ना है इसको, ताकि दर्द ना हो। ये देखो आराम से ये टूट गया है, आराम से, ये इससे कोई दर्द नहीं होता कोई। इसी तरह आप तुलसी पत्तर तोड़े करें और उन्हें तुलसी माँ को दर्द नहीं होगा। यदि हम सीधे खींच कर तोड़ेंगे तो दर्द होगा। मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ, कई सालों से पहले मुझे एक आकाशवाणी हुई थी, जो स्वप्न की बात बता रहा हूँ आपको। आप चाहे माने चाहे ना माने, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको सबको सच बतला रहा हूँ। आकाशवाणी जब उस समय तकरीबन सुबह का टाइम होगा, तड़के का, और आकाशवाणी हुई। जब मैं तुलसी पत्र तोड़ने लगा था उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कैसे? जब मैं पत्र तोड़ने लगा सीधा तो ऊपर से आकाश से मुझे आवाज़ आई, हे प्रवीण भगत, तुलसी पत्र जो है ऐसे मत तोड़ो, क्योंकि उन्हें दर्द होता है इसे ऐसे तोड़ने से। आप इसे पत्ते को नीचे की तरफ ले जाकर तोड़ें, नीचे की तरफ ले जाकर तोड़ें, फिर उसको दर्द नहीं होता। स्वप्न की बात बता रहा हूँ मैं, आपको मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, ये क्या आपकी इच्छा है, लेकिन तुलसी पत्र नीचे की तरफ कर ही तोड़ना चाहिए आप सभी को। तुलसी माँ वैसे और भी आपको पानी इसमें जो है सुबह जल चढ़ाना चाहिए, नहा धोकर स्नान कर और तुलसी पत्ता तोड़कर ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, और तुलसी माता को पुष्प भी चढ़ाने चाहिए, धूप दीपक जगाना चाहिए, शाम को भी घी का दीपक जगाना चाहिए। आज का कार्तिक का मास है, पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस तरह मैं आप सबको तुलसी का महत्व बताया। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भक्त को भी शेयर करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।